अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नजीब आलम शेख। आज की ब्लॉगर बैठक पे सिर्फ एक ख़बर पे बात करेंगे जी, ताकि आपका टाइम भी ज़्यादा खर्च ना हो। अफवाहें बड़ी तेज़ी से उड़ रही हैं जनाब के बड़ों की मुलाकात हुई है और जनाब एक वफद मुलाकात किया है, जिसमें जनाब कई लोगों ने नाम लिए हैं, कई लोगों ने नाम नहीं लिए, इशारा कनाइयों में बात की है। बड़े बड़े मोतबर सहाफ़ी, नामवर सहाफ़ियों ने इस बारे बातें की हैं। मैं तो इनको अफवाहें कहूँगा। बहरहाल बात यह है जी, बातें की गई हैं। 10 अक्टूबर को जनाब मुलाकात हुई सदर अलवी साहब और जनाब असद उमर साहब और परवेज़ खटक साहब गए इस्लामाबाद के साथ नज़दीक शहर में, और जनाब वहाँ मुलाकात की। फिर उधर जनाब वहाँ के बनी गालब अगले दिन 11 अक्टूबर को मुलाकात की। फिर जनाब फलां मुलाकात की। सोशल मीडिया पर खबरें उड़ रही हैं, वैसे भी उड़ रही हैं, उड़ा रहे हैं। शेख रशीद साहब अपने आप कर रहे हैं जी 10 दिन में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सब फ्रॉड। कोई मुलाकात नहीं हुई, कोई मुलाकात नहीं हुई, सब फ्रॉड। और जनाब ये अब जनरल अपना फैज़ साहब को लाला कहते हैं जनाब, वो लाले से मुलाकात हुई। लाले ने जनाब उनको वो फिर जनाब लाएमल दिया कि जब जनाब वो अपना लॉन्ग मार्च में जनाब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और तशद्दुद को आवाज़ देनी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। और जनाब यार कमाल हो गई। मैं तो खैर रिस्पेक्ट करता हूँ तमाम सहाफ़ियों की। यार बात ये है, इन्होंने अपने चूहे छोड़े हुए हैं जिन्नात की शक्ल में, जो वहाँ जाके ये खबरें ला रहे हैं। वो 4 बंदे मिले हैं, किसी को कानो कान खबर नहीं। रात को खबर जनाब, रात को लेट नाइट मिल रहे हैं और इनको खबर पहुँच रही है। कमाल हो गई है जी। और जनाब ये भी खबर है जनाब अपना जनरल फैज़ ने छुट्टी की परवाह नहीं की। जनाब वो यानी कि जनरल फैज़ साहब ने छुट्टी की परवाह नहीं की। जनाब उनकी जो छुट्टी कैंसिल हुई थी, ये हो गया, वो हो गया। आपको पता है फौज में डिसिप्लिन कैसा है? फौज में ओहदा नहीं देखा जाता, लिहाज नहीं देखा जाता, डिसिप्लिन देखा जाता। ऐसा कभी हुआ है? एक खबर उड़ी जनाब, वो पीटीआई के प्रोपेगेंडा ने उड़ाई जनाब। लाहौर का जो कोर कमांडर साहब थे वो जनाब नून लीग के साथ अटैच होने की वजह से निकाल दिए गए। ये शो का नोटिस हो गया, फलां हो गया, ये हो गया। भाई उन्हें तो रिटायर हुए भी महीना हो गया है, नए कोर कमांडर आ गए हुए हैं, उन्होंने चार्ज भी संभाला हुआ है। आप ये देखें, और खबरें फैलाई जा रही हैं जनाब 10 दिन के अंदर पता नहीं क्या हो जाएगा जनाब, ये हुकूमत उलट जाएगी, वो हुकूमत उलट जाएगी। बात ये है, वो तो खैर जिसकी जो आई होती है वो तो आई होती है, मगर ये देखें अफरा तफरी कैसे फैलाई जा रही है। एक हुकूमत इकानमी को ठीक करने में लगी हुई है, अफरा तफरी फैलाई जा रही है, कोई परवाह नहीं। उधर बंदे सैलाब से हज़ारों लाखों मर गए, हज़ारों अल्लाह माफ़ करे, सैकड़ों बंदे मर गए, कोई परवाह नहीं। हज़ारों एकड़ जनाब मुरब्बा अराजी तबाह हो बर्बाद हो गई, अभी तक पानी खड़ा हुआ है, कोई परवाह नहीं है। ये अपने चूंच इलाके में लगे हुए हैं। ये तमाम खबरें झूठी, 100% झूठी हैं। जितने भी नामवर या मोतबर सहाफ़ी हैं उन तक अगर ये खबरें पहुँची। एक खबर की और बात करूँगा, खबर यही है, इसी से मुतल्लिक ही है। एक मोहतरम सहाफ़ी इस्लामाबाद में रिपोर्टिंग कर रहे थे जनाब, क्या नाम है उसका, उनके पीटीआई के एक लीडर ने उनके कान में बात डाल दी। वज़ीर आज़म साहब आ रहे हैं, इमरान साहब अगले 8-10 दिनों में। वो खबर उन्होंने जनाब ब्रेक कर दी एक चैनल पे बैठ के। बड़े मोहतबर सहाफ़ी हैं यार, नाम मैं किसी का नहीं ले रहा यार, मेरे लिए सारे मोहतरम हैं, और मोहतरम होने की वजह से मैं किसी का नाम नहीं ले सकता। तो वो जनाब वो पता नहीं क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, उलट हो जाएगा, पलट हो जाएगा, वो जनाब MQM निकल जाएगी, फलां हो जाएगा, वो हो गया, ये हो गया। सब फ्रॉड है भाई। सुकून लो, सुकून लेने दो, कुछ नहीं हो रहा। मुल्क जनाब तसल्ली से चल रहा है, फौज कोई सियासत में दखल नहीं दे रही। एक और इसी से रिलेटेड वही बात के जनाब, वो कोई कह रहे हैं जनाब वो
पख्तूनख्वा की हुकूमत में एक इनके PDM के लीडर को, यानी कि मौलाना फजल रहमान को किसी ने खबर पहुंचाई, मौलाना फजल रहमान परेशान हो गए। भाई इसका मतलब है किसी मोतबर बंदे ने बनाई, मौलाना फजल रहमान जैसा बंदा परेशान हो गया, उसको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं। उसको कहा गया जनाब फ़ौज से मुलाकात करो, बड़ों से मुलाकात करो, ये कहो जनाब हमारा साथ दें। यानी कि हर सूरत में फ़ौज को सियासत में घसीटने की बात, उधर से नहीं घसीटा जा रहा, अपनी तरफ से नहीं घसीटा जा रहा, तो इधर से घिसटवा दो। भाई सियासतदान अपना नबेड़े, हर महकमा अपनी नबेड़ो। अच्छा काम कर रहे हैं सारे ही लोग। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को हिफाजत में रखे और तसल्ली में रखे। सुकून लो, इंजॉय करो। सब खबरें झूठी हैं, मैं आपसे हकीकत में बात कर रहा हूँ। सिर्फ अफवाहें हैं। अफवाहें जब गर्म होती हैं कुछ ना कुछ हो जाता है, क्योंकि नेगेटिव पहलू होते हैं अफवाहों में। बाकी आज के लिए इतना ही। दुआ में याद रखिएगा। शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।